और हमें अपनी पहचान करनी चाहिए कि हम ईमान वाले हैं। हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है और हमारे बीच जो कायद हमको मिला है, अल्लाह ने दिया है, वो कायद हर सेकुलर पार्टी से बेहतर मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा ताकतवर, किसी के आगे ना झुकने वाला, आंखों में आंखें डालकर जो बात करता है। CAA, NRC, NPR के बारे में जिसने आवाज उठाई वो कौन था? 27 MP पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, लेकिन आवाज किसने उठाई? सिर्फ 2 MP ने, असदुद्दीन साहब और औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील साहब, इसी पार्टी से। 25 MP जो मुसलमान थे, अदर पार्टियों से आए हुए थे, तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे, नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि उनकी चाबी जो थी दूसरे के हाथ में है और हमारी चाबी खुद हमारे हाथ में है। हमें यह समझना होगा कि हमारी चाबी हमारे हाथ में है, इसलिए हमें किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक सुबह हमने वीडियो देखा, उस पर यूपी से बाहर के लोग हमारे कायद के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि इनको अभी सियासत में इतनी मालूमात नहीं है। हंसने वाली बात है नहीं हंसने वाली? हमसे, हमारे कायद से बेहतर कोई लीडर है? नहीं है। जोर से बोलिए भाई। हमारे कायद से बेहतर कोई लीडर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल नेता नहीं, इंटरनेशनल नेता है, जिसकी फोटो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में शीशे के फ्रेम में दीवार पे लगी हुई है। वहां के स्टूडेंट को दिखाने के लिए उनके टीचर कहते हैं तुमको ऐसे बनना है, इतना काबिल बनना है। ऑस्ट्रेलिया एक गैर मुस्लिमों का मुल्क है, समझ रहे हैं? वही हम कहते हैं कि जैसे 3 बैरिस्टर आए, गांधी जी आए, नोटों में उठ के छप गए, उनकी कदर की गई। बाबा साहब आए, संविधान लिखा, उसी के तहत पूरा कानून हिंदुस्तान के अंदर चलता है, उनकी कदर की गई। और हमको जब मिला पढ़ा लिखा बैरिस्टर, तो हमने उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया। यह हमारी नाअहली नहीं है तो क्या है? उसी के ऊपर हमने मजमून लिखा है सुबह। इन सब के चक्कर में ना पड़े, इन्हें यूपी से तो कोई लेना देना है नहीं, और ये खुद ही कह रहे हैं कि हमको सियासत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। ये भी कह रहे हैं कि हमको सियासत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और फिर भी ओवैसी साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उनको खामोश रहना चाहिए। और ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये मुनाफिकों की तरफ से छोड़े जाते हैं माहौल खराब करने के लिए, कि कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, इमाम हो, खासकर सरकारी मुलाजिमत में जो इमाम हो, जैसे शाही इमाम, और जो हमारी बरादरी में हाईलाइट हो यानी खूब मशहूर हो, इसको पकड़ो और ओवैसी साहब के बारे में कहलवाओ, ताकि मुसलमान ओवैसी के बारे में एक बार फिर शक में पड़ जाएं और मुंतशिर हो जाएं। एक बार मुनाफिकों की पार्टी यानी RSS की सोच रखने वाली समाजवादी पार्टी को मुसलमान फिर से वोट देकर उसको कामयाब करें। हमको अब हम इतना होशियार हो चुके हैं कि हमको अब किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने होशियार हैं कि अपने दिमाग को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमसे आगे निकल नहीं सकता कोई। भाई आ जाओ, मुसलमानों आ जाओ, कमजोर हिंदू भाइयों आओ, हम सब मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें और इन नामुनिहात सेकुलर पार्टी को बता दें कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत हैं। दिल में जख्म लिए घूम रहे थे कि हमारा भी कोई पुरसान हाल मिल जाए, हमारे भी जख्म पर कोई मरहम रख दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवैसी साहब की शक्ल में एक हमारा मसीहा, हमको हमारा हमदर्द मिल चुका है। आओ मुसलमानों, उनकी कदर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि यह सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाए और फिर से हम एक कूड़े का ढेर बनकर रह जाएं, धरती का बोझ बनकर रह जाएं, और फिर हमें कहीं का न रहेंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर एक होकर इस मौका को गनीमत समझकर अपने आप को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भरपूर साथ दें, खुद वोट दें, घर वालों को समझाएं, रिश्तेदारों को समझाएं।
कि MIM को वोट देकर पूरी यूपी में कामयाब करें। जिसका चुनाव निशान पतंग है, इतना दबाएं कि इस बार नीला आसमान पतंगों से हरा हो जाए। हम सिर्फ इतना सोच लें कि हम इस बार एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ बटन पतंग का ही दबाएंगे, सीट इंशाल्लाह निकल जाएगी। हमें समझना है कि सियासत जो है दीन का एक हिस्सा है, हमें इसमें जुड़ना होगा। हमें हक उस वक्त मिलेगा जब अपनी क़यादत को हम मजबूत करेंगे। हरिजन एक्ट बना, कैसे बना? मायावती सरकार में आई है इसलिए हरिजन एक्ट बना, और आज किसी की नजर पड़ जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी जमीनों पे नजर डाल दे। तो इसी तरीके से हमको भी क़यादत मजबूत करनी है, और क़यादत जब हमारी मजबूत होगी जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हमें इंतशार यानी मुंतशिर किया जा रहा है, अदर पार्टियों से एक शोषा छोड़ दिया गया, उसको हमने कबूल कर लिया, लेकिन हमने दिमाग नहीं दौड़ाया। और कोई ये नहीं करता है। हर पार्टी अपने अपने आरक्षण के लिए, एक हर बिरादरी की एक पार्टी है जो अपने अपने आरक्षण के लिए मैदान में आ रही है। हम एक ऐसे हैं कि हम इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमसे क्या कहा जा रहा है। हम इस चीज को समझें। हमको जब तक सियासत में आकर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे और अपनी पार्टी से कुछ MLA, कुछ MP जब हम पहुंचाएंगे पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर, तब जाके हमारी आवाज उठेगी। हमारे कायद, हमारी पार्टी से जो नेता होगा वो हमारा नेता है। अदर पार्टियों से अगर मुसलमान भी नेता कोई आता है, कोई भी आता है, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। वो समाजवादी का भी नेता हो सकता है, या बसपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन मुसलमान का नेता नहीं हो सकता है। मुसलमान का नेता वही होगा जो हमारी पार्टी से चुनकर आएगा। तो हमें इसकी मेहनत करनी है और इसको खूब अपने जहन में बिठा लें। जो भी यहाँ की टीम है उसको किस तरीके से मेहनत करनी है। हमारे बीच हाजी इंजीनियर कुमेर अशरफ खान साहब तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मिल चुका है। तो हमें भरपूर एकजुट होकर, हमारे विधानसभा कुर्सी में 1 लाख वोट है, अगर हम एकजुट होकर अगर पतंग पर वोट दें तो इंशाल्लाह हमारी सीट यकीनी है। 80 से 85 हजार वोटों पर हार जीत तय हो जाती है। इंशाल्लाह इसके बारे में सोचें। अब मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।